दर्शकों, यमुनानगर के मानचित्र पर आदि बद्री, केदारनाथ और मंत्रा देवी और इनके साथ साथ सरस्वती उद्गम स्थल यमुनानगर के मानचित्र पर धार्मिक आस्था में मुख्य केंद्र बिंदु के तौर पर देखे जाते हैं। और लेकिन यहाँ पर मेला कपाल मोचन के समय पर यहाँ की आस्था और धार्मिकता जो है यहाँ पर कई गुना बढ़ जाती है। हालांकि यह स्थल जो है श्राइन बोर्ड के अंतर्गत आता है और यहाँ पर आप साफ सफाई की व्यवस्था देख सकते हैं, क्योंकि यह सारा डिपार्टमेंट जितना भी श्राइन बोर्ड के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से कपाल मोचन के अंदर जो है सेवाएं यहाँ पर जो है सर्विस जो है यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से, यहाँ पर प्रशासन की तरफ से दे रखी हैं, वही सर्विस जो है मुहैया प्रशासन ने यहाँ पर भी करा रखी है। क्योंकि यहाँ पर पंजाबियों का लगातार जो है कपाल मोचन में स्नान इत्यादि करने के बाद और उनकी आस्था जो है यहाँ पर भी विशेष तौर पर जो है जुड़ी हुई है। यहाँ का ये स्थान जो है कब से, क्या इनका इतिहास है, कब से यह स्थान है, जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के महंतों से और संतों से, यहाँ से जानने की कोशिश करेंगे। मैं दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा कि इस खबर को ज़्यादा शेयर करें ताकि जो है इसकी अपडेट जो है हर व्यक्ति तक पहुँच सके। दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा खबर को ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर देने चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, अभी हम पहुँच चुके हैं आदि बद्री, केदारनाथ, मंत्रा देवी और यहाँ पर सरस्वती उद्गम स्थल पर अभी हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और हमारे सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रह्मचारी, आप देख सकते हैं ब्रह्मचारी विनय स्वरूप जी हमारे सामने मौजूद हैं और यहाँ से उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ जानकारी यहाँ के बारे में, यहाँ के इतिहास के बारे में दे सकते हैं। और क्योंकि मेला जो है पंजाबियों का लगा हुआ है, मेला कपाल मोचन की खास अपडेट चल रही है, तो उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। ब्रह्मचारी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल 7X हरियाणा में। क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे यहाँ के इतिहास के बारे में हमारे दर्शकों को? अभी आप जो मेला देख रहे हैं आदि बद्री में, यह हिंदू और सिख है, दोनों समुदाय का एक समन्वय मेला है। यहाँ पर 5 दिन तक हरि प्रबोधनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक यानी गुरु पर्व तक सिखों का मेला होता है। जबकि यह स्थान हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार माता मंत्रा देवी का है। जहाँ सनातन के मंदिरों में सिख धर्म का इतना आना, यह बहुत ही पुरानी परंपरा के संकेत को दे रहा है। जिस वक्त गुरु गोविंद सिंह जी हमारे देश में आक्रांत स्थिति थी, हमारे यहाँ धर्म बहुत बर्बाद किए जा रहे थे, संप्रदाय की स्थिति बन गई थी, लोग अपने मतलब कि धर्म को छोड़ करके विमुख हो रहे थे, उस वक्त गुरु गोविंद सिंह ने कई सनातन धर्म के धार्मिक स्थानों पर गए, ताकि इसलिए गए कि आने वाले समय में सिख समुदाय सनातन धर्म से जुड़ा रहे। क्योंकि सिख का जो उदय हुआ है वह सनातन की रक्षा के लिए ही हुआ है। तो गुरु गोविंद सिंह यहाँ आकर के 1600 के आसपास यहाँ माता मंत्रा देवी के यहाँ माथा टेके थे। तब से मान्यता आज तक निरंतर सरदारों की तरफ से चली आ रही है, पंजाब की तरफ से, कि हर कार्तिक मेला में 5 दिन का जितने भी यात्री पंजाब के कपाल मोचन में, रीढ़ मोचन, गऊ बच्छा, सूरज कुंड, यहाँ जो कुंडों से स्नान करके जो चलते हैं, तो स्नान करने से ये समझते हैं कि मेरे अंदर का जो भी पितृ जैसा दोष है, मेरे परिवार में जो भी कमियां हैं, जो भी दिक्कतें हैं, वो इस स्नान करने से दूर हो गई और पुनः नई शक्ति का संचार हो हमारे शरीर में। इसलिए सभी सरदार माता मंत्रा देवी का माथा टेकते हैं कि हे माता, अब हमारा मन कपाल मोचन से पवित्र हो गया है, अब मुझे शक्ति दो, अब मेरे परिवार के लिए बल दो, ताकि मेरा परिवार सुखमय और अच्छा रहे। इसलिए सभी सिख समुदाय, जितने भी सिख हैं, ये मेला ही सिखों का है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जितने भी दिख रहे हैं, इतने सम्मान सहित पंजाब की पग दिख रही है आपको। हाँ, ये पग का मेला है। और माता रानी के पास जाएंगे माथा टेकने, वहाँ से वो आदि बद्री आते हैं जी, भगवान विष्णु के मंदिर पर। क्योंकि नमो नारायण, नारायण का जो चर्चा है गुरुवाणी में भी अनेकों बार हुई है। तो नारायण भगवान से भी आशीर्वाद सरदार जी लोग लेते हैं, फिर केदारनाथ जी दर्शन करते हैं, गौ सेवा करके फिर यहाँ आते हैं जी। और यहाँ लंगर वगैरह अपने जो इष्ट मित्र जो सब मिलते जुलते हैं अपना कर करके, तो यहाँ लड़कियों की शादी होती है, यहाँ इकट्ठा होते हैं पूरा मेला। हाँ, तो अगर इसके पौराणिक महत्व की बात करें तो क्या लगता है कि यहाँ पर ये आदि बद्री, केदारनाथ और सरस्वती उद्गम स्थल कितना पौराणिक हो सकता है? क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे इसके बारे में? सतयुग में एक ही नदी हुआ करती थी, सतयुग में एक नदी हुआ करती थी, वो नदी थी सरस्वती। उसी सरस्वती नदी का ये उद्गम है, यानी कि माना गांव में सरस्वती निकल रही है उत्तराखंड में, वहाँ से ये ढाल पे हैं हम। हरियाणा का लास्ट गांव है ये काटगढ़, यहाँ पर सरस्वती निकल रही हैं मैदानी क्षेत्र के लिए। तो यहाँ से सरस्वती पूरे क्षेत्र में हरियाणा में अपना नदी का रूप ले रही है। तब से यह सतयुग से चला आ रहा है यह स्थान है।
लेकिन इस स्थान की जो खोज हुई वो पांडवों ने की थी अज्ञातवास के समय में। अज्ञातवास के समय में महाभारत की जब कुरुक्षेत्र जब चल रहा था, उस वक्त पांडव अज्ञातवास के लिए आए थे। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि यहाँ से कुरुक्षेत्र से उत्तर दिशा की तरफ जाओ, वहाँ सरस्वती नदी है, उस नदी के पावन तट पर अपना कुछ समय अज्ञातवास का काटो, क्योंकि वहाँ देवी का स्थान भी है, शक्ति भी है, माया भी है और शिव के रूप में शांति भी है। तो युद्ध में आप लोगों को तीनों चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए आप लोग इधर जाओ। तो कुरुक्षेत्र से उत्तर दिशा की तरफ यह आदिबद्री क्षेत्र पड़ता है जी। हिमाचल और हरियाणा की सीमा पर स्थित आदिबद्री तीर्थ है ये। इस तीर्थ की मान्यता द्वापर में आकर के पांडवों के द्वारा की गई। 8वीं शताब्दी में फिर शंकराचार्य जी आए तो इसका जीर्णोद्धार किया जी आदिबद्री मंदिर का। फिर यह मंदिर किसी तरीके से अस्त व्यस्त अवस्था में चली गई। फिर राजा सुधनवा आए जो 1400 के करीब आए थे, उन्होंने आकर के पुनः इस मंदिर का स्थापना कराया और इस मंदिर का प्रचार प्रसार बढ़ाया। उस वक्त ये मेला थोड़ा बाधित हुआ था जी, क्योंकि देश में हमारे जो शासक थे वो अल्पसंख्यक थे, अल्पसंख्यकों का शासन हमारे भारतवर्ष में था। इसलिए हिंदू मंदिरों पर जो मेला उत्सव लगता था उससे डरे हुए थे कि ये लोग हिंदू इकट्ठा हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने ज़्यादा आक्रांत स्थिति बनाई। उस वक्त गुरु गोविंद सिंह यहाँ आकर के फिर माथा टेके और माथा गुरु गोविंद सिंह के टेकने के बाद से हिंदुओं के अंदर और सिखों के अंदर एक नई जागृति आई और पुनः ये मेला भरना प्रारंभ हो गया, स्थापित हो गया जी। तो सर बहुत आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। हम कहीं ना कहीं यह स्थान जो है अब आजकल हरियाणा के श्राइन बोर्ड के अंदर अंतर्गत आ रहा है। दूरदराज क्षेत्र से श्रद्धालु भी आते हैं, तो हरियाणा सरकार के द्वारा यहाँ पर क्या कुछ व्यवस्था की गई है? जो दूर दराज क्षेत्र से यहाँ पर मत्था टेकने के लिए, ठहरने के लिए आए, उनके लिए क्या कुछ सेवाएं दे रखी सरकार ने? अब सरकार की तरफ से सभी सुविधाएं हैं। आप आज तीसरा दिन है मेले का, आप मेले में देखेंगे किसी भी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना नहीं आई है, न किसी यात्री की कोई कंप्लेंट आई है कि हमको पानी नहीं मिल रहा, सब कुछ नहीं मिल रहा। सबसे सुंदर मेला सरकार करा रही है। इसमें यात्रियों की सुविधा के लिए जगह जगह अगर कोई घटना घट जाए तो उसके लिए एम्बुलेंस लगाई गई है। जहां पानी नहीं पहुंच पाया वहां टैंकर लगाया गया है। जहां बिजली की तार नहीं पहुंच पाई वहां पर जनरेटर लगाई गई है। यात्रियों के लिए लंगर लगाए गए हैं। मेडिकल व्यवस्था, मतलब सभी व्यवस्था सरकार की तरफ से अच्छी है, तभी इतना सुंदर हम मेला लेकर के चल पा रहे हैं। अंत में ब्रह्मचारी जी क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? हमारे पंजाब वासी आपको देख रहे हैं, यूपी से देख रहे हैं, इधर हिमाचल से आपको देख रहे हैं, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे मेले के इस पावन अवसर पर? मेले के इस पावन अवसर पर मैं यही कहूँगा कि इस कार्तिक मास में जो आदिबद्री दर्शन न कर पा रहे हैं, कपाल मोचन में स्नान न कर पा रहे हैं, वह लोग बहुत बड़े आशीर्वाद से वंचित रह जाएंगे। क्योंकि कार्तिक मास एक ऐसा मास है जिसमें कि जल, थल, नभ तीनों चीज को प्रकृति बल प्रदान करती है। कार्तिक मास में ही समुद्र की लहरें और समुद्र की जो जीव हैं उनको पोषकता मिलती है। कार्तिक मास में ही दुनिया का सबसे मजबूत अन्न यानी गेहूं पैदा किया जाता है। कार्तिक मास में ही वृक्षों के अंदर वो मजबूती आती है। कार्तिक मास में ही साधना और देवताओं की जो कृपा होती है वो फलीभूत होती है। कार्तिक मास में सभी देवता, क्योंकि 4 मास चतुर्मास होता है जी, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, 4 महीने जो सभी देव, सभी ऋषि मुनि, साधु महात्मा सभी लोग तपस्या में चले जाते हैं जी। कार्तिक मास ही होता है जिसमें कि प्रकृति अपनी नव यौवनता को लेके आती है। तो ऐसी यौवनता में यदि भगवान विष्णु का मंदिर हो, कोई तीर्थ क्षेत्र हो जहाँ पे नदी चलती हो, जहाँ गऊ की सेवा होती हो, जहाँ विद्यार्थियों की सेवा होती हो, ऐसा यदि कोई तीर्थ होता हो और वहाँ उत्सव मेला लगता हो, तो कार्तिक मास में समस्त देशवासी प्रदेशवासी को आग्रह करूँगा कि कार्तिक मास में किसी भी देव स्थान को आप न छोड़ें, यदि अपने घर परिवार को सुखी और संपन्न बनाना चाहते हैं तो। धन्यवाद सर। और सर लास्ट में एक बात पूछना चाहूँगा, माफ़ी दीजिए, ये आजकल आप यहाँ पर क्या कुछ सेवाएं दे रहे हैं, क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे सर? आदिबद्री में अभी ऋषिकुलम की स्थापना की गई है, जिसमें कि 40 विद्यार्थी वैदिक शिक्षा ले रहे हैं। 400 गौओं की सेवा चल रही है। जो 400 गऊ जो लंगड़ी लुली जो बीमार हैं, अपाहिज हैं, उन गऊओं की सेवा चल रही है। आए गए अतिथियों के लिए यात्री निवास बना करके मेले में सारी सुविधा दी जा रही है। और गरीब कन्याओं का विवाह प्रति वर्ष किया जाता है।
आज 130वीं लड़की का ब्याह होने जा रहा है, जिसमें आप पहुंचे हुए हैं। मैं यही कहूंगा कि आप अपने मीडिया के माध्यम से ये ज़रूर कहें कि इस गरीब कन्या में सभी लोग, जो भी लोग इस आवाज़ को मेरी सुन रहे हैं, वो सभी लोग कन्याओं को आशीर्वाद देने अगले साल कार्तिक मेला में पुनः पधारें। शुक्रिया, धन्यवाद सर। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि ये थे हमारे यहाँ पर आदि बद्री केदारनाथ से विनय, यहाँ पर जो है ब्रह्मचारी विनय स्वामी आदि बद्री केदारनाथ मंदिर में यहाँ पर जो है प्रांगण के अंदर जो है हमारे साथ जो है पंजाब से एक सिख जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं जुड़ चुके हैं हमारे चैनल के साथ। उनसे हम बातचीत करेंगे, क्या उनकी आस्था है यहाँ पर, क्या कुछ उनकी मान्यता है, उनसे बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल 7X हरियाणा में। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले अपना सर नाम बताइए। सर, पहले तो 7X जो अब चैनल है, हम उसका धन्यवाद करते हैं। हमारा नाम जगसीर सिंह, खालसा गाँव राजियाना, पंजाब से आया हूँ जी, जिला मोगा है जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ मान्यता? हम जब ये कत्तक की पूर्णमासी आती हो तो यहाँ गोपाल मोचन में हमारा सिख और हिंदू भाइयों का जो मेला भरता है, उसमें हम जो हमारी शक्तिपीठ मंत्रा देवी मंदिर है, ये हमें शक्ति प्रदान करता है। हम वहाँ से जो हमें गुरु नानक जी और गुरु गोविंद सिंह जी भी वहाँ जो आकर तप स्थान है बने, उनके दर्शन करते हैं। वहाँ गोपाल मोचन, गौवच्छा और जो सूर्य कुंड है, वहाँ हम स्नान करके इधर अपनी शक्ति लेने यहाँ मंत्रा देवी के दर्शन करने ऊपर शक्ति पीठ में जाते हैं जी। तो जो ये हमारा एक सम्मेल है, जो गोपाल मोचन से हम अपने जो पूर्वजन हैं उनका जो स्नान पानी करके, उनका जो भी हमें करके यहाँ आते हो, तो हमारा जो शक्ति पीठ का जो हमें शक्ति मिलती है, वो हमारी यहाँ मंत्रा पीठ से ही मिलती है। जो हम ऊपर जाकर जो देवी जी के दर्शन करके हम अपना जो भी शक्ति लेते हैं, वो हमें पूरा साल बहुत सुकून से हमारा जो साल गुजरता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ ब्रह्मचारी जी ने आपको पूरी जानकारी दी। ये जानकारी आपको कितनी अच्छी लगी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जानकारी बहुत सटीक दी गई है। मैं दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा कि इस खबर को ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर दिन है, चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग 7X हरियाणा, आदि बद्री केदारनाथ सरस्वती उद्गम स्थल, काठगढ़।